नमस्कार दोस्तों। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हमें जॉब पर जाना हो या मार्केट जाना हो या किसी भी काम से जाना हो तो हम व्हीकल का ज़रूर यूज़ करते हैं। व्हीकल हम इसीलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि समय की बचत हो और मन और शरीर को सहूलियत मिले। लेकिन इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम अपने सहूलियत को अपनाकर स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य का स्तर भी गिरता जा रहा है। नॉर्मली देखें तो यदि कोई व्यक्ति बैठे बैठे काम कर रहा हो या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल का यूज कर रहा हो तो उससे मोटापा होने की ज़्यादा संभावना होती है। हो सकता है आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा हो कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां के लोग मोटापा का शिकार ज़्यादा होते हैं। तो इसका उत्तर आपको एक विकिपीडिया के पेज पर मिल जाएगा, जहां पर एक लिस्ट में दिया गया है कि रिपब्लिक ऑफ नोरू जो एक नंबर पर है, जहां के 61% लोग मोटापा के शिकार होते हैं। अमेरिका 12वें स्थान पर, वहीं पर भारत सबसे लास्ट में 188वें स्थान पर आता है। यानी वियतनाम बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से बेहतर है। खैर जो भी हो, इस वीडियो में बात कर रहे हैं भारत की उपलब्धि की। तो आपको शायद याद होगा कि 2021 में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 2 करोड़ 14 लाख कार बेचकर सबसे पहले नंबर पर था, जहां की वॉक्सवैगन यानी जर्मनी की कार कंपनी, टोयोटा और होंडा जो कि जापान की कार कंपनी है, उसने सबसे ज्यादा कार बेचा था। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि चीन की खुद की कंपनी कौन सी है। तो मैं बता दूं कि ग्रेट वॉल मोटर और ग्रीली चीन की सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसने 2021 में चीन की टॉप 3 होंडा कंपनी से भी कम यानी ग्रेट वॉल मोटर ने 1,43,000 और ग्रीला ने 1,15,000 कार बेचा था। 2021 के 2 नंबर पर अमेरिका की बात करें तो टोयोटा, फोर्ड और जेवी ने सबसे ज्यादा कार बेचा था। तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर भारत, जहां मारुति सुजुकी ने 13,65,000, हुंडई ने 4,98,000 और टाटा ने 3,31,000 कार बेची थी। इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि भारत की ही होम कंपनी मारुति और टाटा ने टॉप में अपना जगह बनाया है। ये तो हुई 2021 की बात। अब बात कर रहे हैं 2022 में, तो भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की टॉप 3 में जगह बनाया है। यानी जहां जापान में 42 लाख कार की बिक्री हुई, वहीं पर भारत में 42.5 लाख कार की बिक्री हुई। इसमें सबसे बड़ी वजह है मारुति सुजुकी, जिसने 2021 के खुद का रिकॉर्ड तोड़कर 15.8 लाख कार बेच दी। इस तरह से मारुति सुजुकी दुनिया के सामने भारत को तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन निराश की बात यह है कि एनएफएचएस जब पूरे भारत का 5वां सर्वे कर रही थी तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें यह बताया गया कि केवल 8% भारतीयों के पास ही अपनी खुद की कार है। यानी कि 12 घरों में से सिर्फ एक के पास ही कार है। सर्वे बताता है कि आज भी अधिकांश भारतीयों के पास दुपहिया वाहन है, जबकि 55% लोग अपनी साइकिल के मालिक हैं। 54% भारतीय ही स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाते हैं। द प्रिंट की खबर के अनुसार एनएफएचएस के 5वें सर्वे में 6,64,972 परिवारों पर सर्वे किया गया है। सर्वे के अनुसार गोवा और केरल में कार रखने वाले परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। गोवा में तकरीबन 46% परिवारों के पास अपनी गाड़ी है, यानी कि हर 2 में से 1 परिवार के पास अपनी गाड़ी है। वहीं पर केरल में यह आंकड़ा 26% है। जम्मू कश्मीर में 24% परिवारों के पास अपनी गाड़ी है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में 23.5% परिवारों के पास अपनी गाड़ी है। पंजाब में करीब 23% परिवारों के पास अपनी कार है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में तकरीबन 20% परिवारों के पास ही अपनी गाड़ी है। यानी कि 5 में से कम 1 परिवार के पास अपनी गाड़ी है। सबसे कम कार रखने के मामले में बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। बिहार में केवल 2% परिवारों के पास ही अपनी गाड़ियां हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में ये संख्या 2.7% और पश्चिम बंगाल में 2.8% है। अगर मैं दुनिया में कार रखने वालों की बात न करें तो भला नहीं होगा। विकिपीडिया के एक पेज के अनुसार फर्स्ट नंबर पर जिब्राल्टर है, जो यूनाइटेड किंगडम का टेरिटरी है। वहां पर करीब 1,000 लोगों के पास 1444 व्हीकल है। सेन मारिनो जो कि यूरोपियन कंट्री है, उस देश में 1,000 लोगों के पास 1300 मोटर व्हीकल है। अमेरिका जो कि 6ठे नंबर पर आता है, उसके 1,000 लोगों के पास 890 मोटर व्हीकल है। चीन की बात करें तो 90 नंबर पर है, यानी कि वहां के 1,000 लोगों के पास 221 मोटर व्हीकल है। जबकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 110 नंबर पर श्रीलंका 157, नेपाल के पास 113। वहीं इंडिया की बात करें तो 146वें नंबर पर आता है, जहां के 1,000 लोगों के पास सिर्फ 59 मोटर व्हीकल है। ऐसे में भारत का स्थान जो भी हो, मारुति सुजुकी और टाटा के प्रति आपका कितना रिस्पेक्ट है, कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।